Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates, government job object etc. So guys, आज मैं आप लोगों को हेक्सावेयर के रिसेंटली एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच के क्वेश्चंस बताऊंगा क्या क्या आए पूछे गए हैं कंपनी ने। और और आप ये एक बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैं इसमें जो आंसर्स दूंगा वो करेक्ट नहीं है। रैंडमली चूज करूंगा मैं आंसर्स को। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बस आपको सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या पूछे गए हैं कंपनी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वाइल फाइंडिंग दैट नथिंग मोर हैपेंड सी डिसाइडेड डैश गोइंग इनटू द गार्डन वंस। तो इसका ऑप्शन आएगा 4। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, आई डिडंट नो इफ माई कार वुड बी फिक्स्ड डैश आई वुड हैव टू वॉक होम। आई तो मैंने ऑप्शन ले लिया बट। आई डिडंट नो इफ माई कार वुड बी बट कुड बी फिक्स्ड बट आई वुड हैव टू वॉक होम। अब थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 24 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, इट टर्न टुवर्ड्स राइट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर मोर, आफ्टर दैट इट अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट एंड ट्रेवल 24 kilometers, then the car turned left and traveled 18 kilometers and reached point B. If the car takes a straight route from point A to point B, what will be the total distance between A and B? आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है ए और बी का। तो मैंने रैंडमली चूज कर लिया आंसर 23। अब फोर्थ क्वेश्चन है हुआ है स्टेटमेंट्स रिलेटेड है। गिवन द बिलो क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, रेड द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स केयरफुली, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू अर्चना। स्टेटमेंट दिया हुआ है, Rajesh is the only son of Hema, who is the wife of Rakesh. Rakesh is the son of the Hemant, who is Archana's father. तो इसमें फाइव है कि ऑप्शन ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन दिए स्टेटमेंट्स 2 इज अलोन सफिशिएंट। सी में दिया हुआ है 1 अलोन और 2 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। डी में दिया हुआ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ई में दिया है 1 and 2 टुगेदर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैंने सपोज डी चूज कर लिया है, 1 and 2 नाइदर टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पैथेटिक। तो मैंने चूज कर लिया है कोवार्डली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज तूता काबा मीन्स रेड केबल्स, पिटा कहा मीन्स स्वीट ऑरेंजेस, हक्का नोट काबा मीन्स स्वीट लसियस एप्पल, विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स लसियस। तो ऑप्शन दिया तूता काबा नट हक्का। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया नट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोफी हैज 5 फ्रेंड्स इन द क्लास एंड नो वन एल्स हैज 5 फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें ऑप्शन दिए, नो वन इन द क्लास हैज फ्रेंड्स, एवरीबडी इन द क्लास हैज फ्रेंड्स, और AI ट्रेंड्स ऑफ सोफी हैव 5 फ्रेंड्स ईच, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द क्लास हैज 5 फ्रेंड्स। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया, एवरीबडी इन द क्लास हैज फ्रेंड्स। क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं रेंडमली चूज कर रहा हूँ क्योंकि। 8th क्वेश्चन दिए हुए, ए बी एंड सी डी आर 4 पीपल। ऑप्शन दिए हुए स्टेट मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज द सन ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, सी इज द मदर ऑफ डी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो ऑप्शन दिए बी एंड डी आर ब्रदर्स, डी इज द ब्रदर फादर ऑफ ए एंड डी आर ब्रदर्स, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो मैंने चूज कर लिया है ए एंड डी आर ब्रदर्स आंसर में मतलब। 9th क्वेश्चन है हुआ है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर इन द सेम वे from the possible answers you must choose the set that denotes the relationship most similar to the relationship expressed in the original set। तो सीएस ग्रेसियस का आपको वो रिलेशनशिप बतानी है कि इसके आगे क्या होगा। ऑप्शन दिए, ग्रोसरी यूजफुल, नेव इनएक्सपीरियंस, डिसमल स्ट्रॉन्ग, ड्रेमर डिमी अलर्ट, कार डेवल। तो मैंने सपोज चूज कर लिया ड्रीमी अलर्ट। अब 10th क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या स्टेटमेंट रिलेटेड है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। In this question you are given a statement which is followed by 2 arguments 1 and 1 2, choose the answer in the option below। A is the if only argument is strong, आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। if only argument 1 is strong, B only argument 2 is strong, C either argument 1 or 2 is strong, D neither argument 1 or nor argument 2 is strong, E दिया है both the arguments 1 and 2 are strong। तो आपको स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, should the state buses immediately stop issuing free passes to their employees arguments। अब स्टेटमेंट दिए, नो दी
कंक्लूजन दिया, मतलब नो दी एम्प्लॉयज दी स्टेबल बसेस हैव द राइट टू ट्रेवल फ्री फॉर चार्ज, यस इट विल हेल्प द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू द पैसेंजर्स। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ABCD, तो जो मैंने आपको बताया था कि नो स्टेटमेंट 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, अलोन इज स्ट्रॉन्ग, तो इसमें मैंने ऑप्शन C चूज कर लिया, इफ आइदर आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इफ इन ए सर्टेन कोड होनेस्ट इज रिटर्न एज GNMDRS देन हाउ इज विजुअल रिटर्न इन दैट। तो मैंने इसके अंदर रेंडमली चूज कर लिया आंसर OKJITYF। आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहा हूँ, रेंडमली चूज कर रहा हूँ, कोई भी आंसर सही नहीं है, बस रेंडमली चूज कर रहा हूँ मैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 12th क्वेश्चन पूछेगा, केयरफुली रीड एंड एनालाइज द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बाय टू अज्यूमशन डिसाइड विच अज्यूमशन इज आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। आपको ये पैराग्राफ दिए, आपको स्टेटमेंट्स बताने चाहिए एज्यूमशन सही है कि नहीं सही है। कंसीडर द स्टेटमेंट इवन इफ इट अपीयर्स अपोज टू कॉमनली नोन फैक्ट्स। स्टेटमेंट दिया, वार्निंग रिटर्न ऑन ए बोर्ड बाय पर्टिकुलर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेट्स थ्रो द गार्बेज इन अ डस्टबिन इफ एनीवन इज फाउंड throwing garbage on the road, he or she will be fined 1000 rupees। assumption दिया, some people throw garbage on the road, the municipal corporation want to keep the town clean। आपको ये बताना कौन सा assumption फॉलो होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, only option 1 is implicit, only option assumption 2 is implicit, either assumption 1 or 2 is implicit, neither assumption 1 or 2 is implicit, both the assumptions are implicit। तो मैं चूज कर लेता हूँ इधर assumption 1 और 2 is implicit। अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक शोन बिलो। इधर ग्राफ शोन दिया हुआ है, तो आपको बताना इन द गिवन इमेज विच वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द वुमन मदर एंड इंजीनियर्स। तो आपको ये क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा डायग्राम वुमन और मदर इंजीनियर्स को वेन डायग्राम शो कर रहा है। तो मैंने इसका ऑप्शन ले लिया बी ले लिया। सपोज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, मैं तो ऐसे ही रेंडमली चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है, जैसे कि कैट का किटन होगा, फ्लावर का क्या होगा। तो मैंने चूज कर लिया फ्लावर का फ्रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते, गिवन वर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ड थंडर। अब एसेंशियल पार्ट बताना है आपको, जैसे कि ऑप्शन है रेन स्टॉर्म, स्नो, लाइटनिंग, डार्क। तो मैंने थंडर का स्टॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट दिया ये भी, जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा। दिस कॉलेज स्टूडेंट्स who are excused from the attending the public speaking course are better orators than those who take the course, thus we can improve public speaking skills of students by cancelling the public speaking course। The flaw in the reasoning used in the above argument is that the writer options are gives no evidence for his conclusion, is expressing a subjective view, assumes all public speaking course to be like, confuses cause and effect। तो मैंने चूज कर लिया इज एक्सप्रेसिंग अ सब्जेक्टिव व्यू। अब 17 क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया, अमित इज ओल्डर देन राजीव, अखिल इज ओल्डर देन अमित, राजीव इज ओल्डर देन अखिल। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, आपको थर्ड स्टेटमेंट बताने की ट्रू है कि फॉल्स। तो मैंने ट्रू ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वैसे, सेम रन फास्टर देन पीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द गिवन अबव स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है बता रहा है। टीम इज द फास्टेस्ट रनर इन द टूर्नामेंट, Sam can run faster than team, Sam can run as fast as team run fast can run team। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 and 2, 1 and 4, 2 and 4, 2 and 3। तो मैंने चूज कर लिया 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है गिवन सीक्वेंस को आगे बताना है, NLM HFG PNO ECD। तो 5 ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने चूज कर लिया VTU। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इधर आपको करंट प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। एवरीवन कॉन्ट्री टू जॉन was invited for the wedding of his brother। तो मैंने चूज कर लिया है everyone except for John was inviting for the wedding of his brother। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इमेज दी हुई है डंकी। तो आपको रिलेशनशिप बतानी है एनिमल एंड डंकी एंड पेट्स एंड प्लांट्स में। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया सेकंड फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें दिए हुए ऑल प्लेन्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेन। कंक्लूजन दिए, सम बुक्स आर पेन्स, नो बुक्स इज पेन। ऑप्शन दिए हुए हैं ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ट्रू ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, कंक्लूजन 1 and 2 ट्रू, नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 स्टैंड ट्रू। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया बी, ओनली कंक्लूजन 2 स्टैंड्स ट्रू। अब 23 क्वेश्चन पूछा हुआ है,
Teachers category 5 students PQRS and IC PQRS and IC comes up with the following conclusion: all PUs are Qs, all Qs are RS, some SS are PS, all SS are QS, no TS are RS. Which of the following is true? तो मैंने ऑप्शन दिए, मैंने चूज कर लिया ऑप्शन ऑल P's are S. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कौन सा इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. डेसिकेट, इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, डेसिकेट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन ए स्कूल स्टूडेंट स्टैंड इन द प्लेग्राउंड इन अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रो. ईच रो कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द ओनली वन पर्टिकुलर क्लास. There are 4 more rows of the class 10th students than of class 5 students. The number of rows of class 6 student is one less than the class 10th student. One of the class has the maximum number of rows 7. There are 2 rows of class 5 students. There are 2 more rows of class 8 students than of class 5 students. Sixth question, the number of rows of class 9 students is less than the class of 7 students. तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को आंसर करना पड़ेगा, गिवन ऑप्शन मिलेगा. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ क्लास 10. तो रोज बतानी चाहिए आपको क्लास 10 में कितने रोज रहेंगे. मैंने आंसर चूज कर लिया 6. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा इसमें, जैसे कि दिया वी विल टेक द डिसीजन फॉलोइंग दिस सिचुएशन एट द टाइम. वी विल टेक द, तो मैं चूज कर लेता हूँ डिपेंडिंग. वी विल टेक द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एट द टाइम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रीएस्ट इज रिटर्न एस OQHDRS एंड हाउ विल बी एम्बोस विल बी रिटर्न इन दैट कोड. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया JNASTI. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस हाउ मेनी फोर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली फॉरवर्डेड बाय 2 बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 2. 7. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 3. चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से कौन सा है. एरेंट, एलोक्वेंट, फ्रिक, STDS. तो मैंने फ्रिक ले लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें आपको प्रीपोजिशन बताना चाहिए. आई हैड मेक द फाइनल पेमेंट ऑन टॉप ऑफ गेटिंग द अपार्टमेंट. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया ओवर. आई हैड टू मेक द फाइनल पेमेंट ओवर गेटिंग द अपार्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू जस्टिफाई द कंक्लूजन. आपको कंक्लूजन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. जैक इज स्लीपिंग, कंक्लूजन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं. जैक इज इन बेड, इट इज आफ्टरनून, एवरीवन लाइंग ऑन द बेड इज स्लीपिंग. ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. तो मैंने 2 and 3 चूज कर लिया ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अरेंज द गिवन वर्ड्स टू ए मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको वर्ड का अरेंज करना पड़ेगा. ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यू, वैकेंसीज. तो इसका आंसर आएगा वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यू, ट्रेनिंग. 5 2 3 1 4 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें भी आपको अंडरलाइन वर्ड का प्रीपोजिशन बतानी पड़ेगी. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टार्निश द कंपनीज रेपुटेशन. तो मैंने चूज कर लिया डैमेज द कंपनीज रेपुटेशंस. read the given information in the questions that follows. A team of 4 students has to be selected from A, B, C, D, F and G according to the following condition. B will not be the F. A and C must together. E will not be with A. G and D must be together. E will not be with G. A team can consist of option A, B, C, B, D, G. 4 ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने रेंडमली चूज कर लिया BDFA. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे a man pointed to a woman in a photograph and said her sister father is the only child of my grandmother. How is the man related to the woman in the photograph? तो इसका ऑप्शन चूज कर लिया मैंने अंकल या नेफ्यू आएगा, जो भी आएगा आंसर वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है. ऑल फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, सम हॉकी प्लेयर्स आर प्ले क्रिकेट, सम ऑफ दिस प्ले क्रिकेट ऑल्सो प्ले टेनिस. इन व्यू ऑफ दिस which of the following statement is true? Some tennis players are football players, some football players are cricket players, all players are football players. ऑप्शन दिए हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, तो मैंने चूज कर लिया ओनली 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें आपको प्रीपोजिशन बतानी है अंडरलाइन वर्ड की. द आर्ट डिस्प्ले वॉज प्रोसेक ऑफ फॉर माई लाइकिंग. तो मैंने कॉम्प्लेक्स चूज कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द गिवन वर्ड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट का एसेंशियल पार्ट क्या होगा? स्टूडेंट का एसेंशियल पार्ट होगा स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वुमेन, मैन सेड द डॉटर ऑफ हर ओनली
ब्रदर इज द सिस्टर ऑफ माई, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मैंने मैटरनल आंट चूज कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर आई डैश माई फैमिली विल बी एबल टू अटेंड योर पार्टी. नाइदर आई नॉर माई फैमिली इसका आंसर है, नॉर माई फैमिली विल बी अटेंड टू दी पार्टी. अब मैं आपको कंप्यूटर स्किल्स के क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या पूछे गए हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग is an automation in which the output only depends on the states of the machine. ऑप्शन पूछेगा मोरे मशीन, ऑटोमेशन विदाउट मेमोरी, ऑटोमेशन विथ फिनाइट मेमोरी, मिली मशीन दिए हुए, तो मैंने चूज कर लिया ऑटोमेशन विदाउट मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज मोरे मशीन इज ऑफ लेंथ m, द आउटपुट स्ट्रिंग वुड बी ऑफ द लेंथ, ऑप्शन दिया m+1, m-1, m/2 m, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया m/2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++, तो मैंने ऑप्शन सी चूज कर लिया, इट इज यूज टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द प्रेसिपिटेशन एंड फॉग, तो ऑप्शन दिए हुए इसमें चार, 2 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज टू बी 8 गीगाहर्ट्ज एंड अबव 10 गीगाहर्ट्ज, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 4 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 4 ऑप्शन दिए जीलोंग B0, इंटेल 8085, मोटोरोला 6800, इंटेल 8086, तो मैंने चूज कर लिया इंटेल 8085. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द रिलेशन बिटवीन R of AB and R2 CD are union compatible relations, then what would be the result of the following relation, R1 equals to A equals to C, B equals to D, A tends to B equals to D R2. ये ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन दिया R1 इंटू R2, R1 डिफरेंस R2, R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया R1 इंटरसेक्शन R2. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेजेस reference string, which of the given option is the correct answer for the page fault in the optimal page replacement algorithm with 5 from C. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 1 2 3 4 ये स्ट्रिंग दी हुई है, आपको इसमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा 4 5 7 9, मैंने सपोज चूज कर लिया 7. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द गिवन नेटवर्क आईडीज ऑफ द क्लास ABC कैन एग्जिस्ट, तो आपको आईडीज बतानी चाहिए, नेटवर्क आईडी बतानी पड़ेगी 128 256 16 3840, तो मैंने सपोज कर लिया 256. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ इन ए रिलेशन स्कीमा इज बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म देन इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, कंसीडर स्कीमा R इक्वल्स टू ABCD देन द डिपेंडेंसिटी A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C टेंड्स टू D टेंड्स टू N, लेट R1 and R2 be a decomposition such that R1 intersection R2 is 5, then decomposition in, मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 3NF बट नॉट इन 2NF. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इन फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सपोज ये दिया हुआ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया C, AB प्लस C इंटू D E माइनस F G प्लस S. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इम्प्लीमेंट द डिवाइड एंड कंक्वर एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंट करते हैं इंसर्शन शॉर्ट, बॉल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट. ऑप्शन दिए 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 1 and 2 ओनली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सपोज यू आर वर्किंग ऑन हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट which involves several kinds of risk, which software lifecycle model you should use in such a situation so that the best product can be obtained, जिसके ऑप्शन दिए V-shaped मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पायरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, तो मैंने चूज कर लिया प्रोटोटाइप मॉडल इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग मतलब प्रोग्राम दिया है, आपको इसका आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा. जैसे क्लास स्टेट ये प्रोग्राम दिख रहा होगा आपको, तो आपको इसके अंदर आउटपुट का आंसर देना पड़ेगा. ऑप्शन दिए 0 1 2, क्या है गार्बेज वाला, तो मैंने सपोज कर लिया कि इसका आंसर रहेगा 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द सर्किट इन द shown in the image if the all inputs given to the circuits are 0, तो ऑप्शन दिए 0 1 and 0 and 1, it will not give any output, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 0 and 1. मैं रेंडमली चूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, आंसर्स कोई भी सही नहीं है, मैं रेंडमली चूज कर रहा हूँ, आपको आंसर खुद सॉल्व करने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज नॉट सपोर्ट राउटिंग, आपको बताना कौन सा प्रोटोकॉल राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, TCP/IP, NetBEUI, IPX, SPX, तो मैंने चूज कर लिया है NetBEUI. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, चूज द करेक्ट एल्गोरिथम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, आपको बताने कौन कौन सी एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम सॉल्व करती है. बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, फ्लॉयड वर्सल एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, तो मैंने चूज कर लिया डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट शेडोसिस ASP.NET 4.07,
अब इट इज़ ऑलवेज यूज विथ इनहेरिटेंस, इट इज कम्बिनेशन ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, वी कैन चेंज सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। तो मैंने चूज कर लिया ऑप्शन 5, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 एंड 2 लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स का, व्हाट वुड इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज गिवन इन द इमेज, आपको रैंक बताना है कौन सा मैट्रिक्स का, तो मैंने चूज कर लिया 2 ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट वुड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज द सम इफ 3 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो मैंने इसका ऑप्शन चूज कर लिया 21/216। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्कीम, इट इज अ स्कीम इन विच द थ्रेड लाइब्रेरी शेड्यूल्स यूजर लेवल थ्रेड्स टू रन ऑन अवेलेबल लाइट वेट प्रोसेसेस, तो ऑप्शन चूज कर लिया मैंने सिस्टम कॉन्टिनेशन स्कोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको स्टेटमेंट बताना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ मस्ट बी ऑड, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ इज थ्राइस द नंबर ऑफ एजेस, तो मैंने ऑप्शन बी चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कंसीडर 9 बिट टू एनालॉग कन्वर्टर दैट यूजेज ए लैडर नेटवर्क दैट would be the approximate resolution in volts if the full scale output voltage of this converter is plus 5 volt, तो मैंने इसमें ऑप्शन चूज कर लिया 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन हैव ऑल द स्ट्रिंग्स इन विच एनी नंबर्स ऑफ नाइन्स इज फॉलोड बाय एनी नंबर्स 5 फॉलोड बाय एनी नंबर्स ऑफ 2s, तो मैंने इसमें ऑप्शन चूज कर लिया सी 9 + 5 इंटू 2 इंटू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है ग्राफ ऑन किया हुआ है आपको, ये कंसिडर द सर्किट गिवन इन द इमेज इफ द ओपी AMP spec lists volt 10 equals to 1.4 MV, what is the value of the output of voltage of the circuit, आपको वोल्टेज बतानी क्या क्या रहेगी, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया 40.7 MV, आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन में से कोई सा भी चूज मैंने चूज कर लिया रैंडमली। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज शोन इन द गिवन इमेज, टोपोलॉजीज का नाम बताना पड़ेगा, तो मैंने इसमें ऑप्शन दिया स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, तो मैंने इसको चूज कर लिया स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक्स ऑन विल, ग्राफ्स ऑन दिया इसमें बताना है व्हाट इज द रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इन द गिवन फिगर फॉर एन इनपुट पावर लेवल ऑफ 1 MW, तो मैंने इसका आंसर चूज कर लिया 1200 MV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, मोडेम्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, AM रिसीवर, सोनार, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है an ADC with a resolution of 3 bits is used to encode an analog signal if the voltage is ranging from -8 volt to 8 volt, then what is the ADC voltage resolution, when option choose के लिए 8000 MV code for an OP-MP having specified values B1 equals to 3 MHz, AVD is equals to 150 per MV, what is the cut of the following question frequency, तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने 20 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लिया। what is the value of the PD between the plates if a correct current of 8A flows into previous uncharged 40 माइक्रो पावर कैपेसिटर फॉर 6 mAh, तो मैंने इस ऑप्शन चूज किया 1200 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर का बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट थेवेनिन थ्योरम ऑफ फिगर ए है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द गिवन ऑप्शन ओपन सर्किट, तो आपको मैंने चूज कर लिया 8.57 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया विच फिगर करेक्टली इलस्ट्रेट द रिस्क आर्किटेक्चर, तो इसमें ऑप्शन बताना है 1 2 3 4 में ऑप्शन बताना पड़ेगा आपको कौन सा फिगर, तो मैंने 2 चूज कर लिया फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस 1 माइक्रोफैराड, कैपेसिटी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 GHz, मैंने 12 ओम चूज कर लिया। हाउ मेनी स्टेटस रजिस्टर डज द DMA कंट्रोलर है, मैंने सपोज 4 चूज कर लिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज वन और माइक्रो ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोग्राम, तो मैंने माइक्रो इंस्ट्रक्शन चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म, तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए, तो मैंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉट फॉर रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच फॉर्मूला इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप विद नोड्स, तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन चूज कर लिया द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस कैन बी टर्न ऑन थ्रू अ शॉर्ट पल्स ऑफ ग्रेट करंट, नेक्स्ट तो मैंने चूज कर लिया IGBT। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन नीड टू बी डन फॉर ए चेन्ड हैश टेबल, तो इसका ऑप्शन आएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये ओम्स बताना टेबल बताना है व्हाट विल बी दी V of R2 इन द फिगर शोन अबव किरचॉफ्स वोल्टेज लो, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैंने C कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्रोलिंग इन इंडक्शन मोटर, तो इसका नेक्स्ट इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से बताना है, तो मैंने इसका ऑप्शन C चूज कर लिया हाई लोड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन ए 4-bit नेटवर्क ऑफ वेड रजिस्टर टाइप DAC इज ABCD दिए हुए, तो मैंने C 15 चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैज दी
हाईएस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, तो मैंने चूज कर लिया इसका बी ऑप्शन, नॉन पंच थ्रू इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। ये सब कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं हेक्सावेयर में, कंप्यूटर साइंस सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, इफ एक्स इज द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ जी विथ नो सेल्फ लूप्स द एंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल अलोंग ऑफ एक्स आर डैश, तो मैंने ऑप्शन चूज किया ऑल वंस। नेक्स्ट में भी ये ग्राफ दिए हुए, आपको रेजिस्टेंस बताना है R3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, थेवेनिन ऑप्शन का, तो मैंने सी ऑप्शन चूज के लिए 3.1 एम्पियर। अब ये ग्राफ बेस्ड सिंबल बेस्ड बतानी है आपको कौन सा चॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ए और बी ऑप्शन दिया 1 और 2, 1 और 2, 3 और 4, तो मैंने 1 चूज कर लिया। अभी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, पंच थ्रू इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर अवेलेबल अप टू दी वोल्टेज डैश अप्रोक्सीमेटली, मैंने 2000 वोल्ट सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट डज दी ट्रोफर इम्प्लाइज, तो इसमें ऑप्शन मैंने सी चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रोसीजर दैट सेल्स इटसेल्फ इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड रिकर्सन, मैंने रिकर्सन चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पंच थ्रू इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर अवेलेबल अप टू दी वोल्टेज डैश अप्रोक्सीमेटली, मैंने 8000 वोल्ट चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ एच इज द डेप्थ ऑफ द ट्री विच फॉर्मूला विल बी यूज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स इन दी नोट्स एंड इन ए परफेक्ट बाइनरी ट्री, तो मैंने इसका चूज कर लिया 2 ऑफ एच प्लस 1 माइनस 1, ऑप्शन ए चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a series circuit consists of 3 resistors with values of 10, 50 and 100, then the total resistance is, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने ऑप्शन सी चूज कर लिया 160, आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इफ ए करंट इज 0.6 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर एंड ए पीडी ऑफ 24 वोल्ट अप्लाइड, तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन चूज कर लिया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर हैज ए बैलेंस्ड कंडीशन एवीएल ट्री, तो मैंने एवीएल ट्री चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ चैंड हैज टेबल हैज एन एरे ऑफ साइज 512, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ टेबल, तो मैंने ऑप्शन चूज के लिए 512। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम यूजेज अ क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ वर्टिसेस विच नीड टू बी प्रोसेस्ड, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिए ए बी में से डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ग्राफ को बताना है आपको, सपोज द एम्पलीफायर इम्पीडेंस इज Z1 एंड लोड इम्पीडेंस Z2 which turns ratio 4 ओमेगा लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड टू एन एम्पलीफायर विद एन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ 1000, तो आपको बताना व्हाट इज द टर्न रेशियो ऑफ द मशीन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ द ऑडियो सिग्नल, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया सी 6.2। व्हाट विल हैपन इफ इन डेटा स्ट्रक्चर अ पॉप ऑपरेशन ऑन ए स्टैक कॉजेज द स्टैक टू पॉइंटर टू मूव पास्ट दी ओरिजिन ऑफ द स्टैक, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, नल, गार्बेज कलेक्शन, मैंने तो अंडरफ्लो कर दिया, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट द एरे, ये एरे दिए हुए आपको इनटू विथ मैक्सिमम एलिमेंट एट द रूट इज, तो मैंने बता दिया ऑप्शन सी चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन ऑर्डर टू मेक ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूज बाय इंक्रीजिंग रूट रेजिस्टेंस, बाय यूजिंग एक्सटर्नल स्टार्टिंग डिवाइस, सी दिया बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल वाइंडिंग ऑन स्टेटर कॉल ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो मैंने ऑप्शन सी चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर generally protected against which of the following option, voltage spike over current, electric discharge, gate under voltage, तो मैंने चूज कर लिया ओनली 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज डैश इज द पावर फैक्टर विल बी लैगिंग, तो इसमें ऑप्शन दिया अंडर एक्साइटेड, नॉन एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, मोर देन यूनिट, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन ट्रांसफॉर्मर इज 400 टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड 2000 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, द टर्न्स रेशियो विल बी सी, मैंने ऑप्शन सी चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नाइक्विस्ट रेट फॉर द एनालॉग सिग्नल गिवन हुआ, ये सिग्नल दिया आपको बताने कौन सा, मैंने ऑप्शन चूज कर लिया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेज कैन बी टर्न ऑन थ्रू ए शॉर्ट पल्स ऑफ ग्रेट करंट, तो उसके अंदर मॉफसेट दिया, ऑप्शन GTU दिया है, बोथ एंड बी IGBT, तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया मॉफसेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, लास्ट क्वेश्चन ये, a 4-bit synchronous counter uses flip-flop with the propagation delay time of 25 ns is the maximum possible time required for the change of state will be, इसमें ऑप्शन दिए 100 नैनोसेकंड, 25 नैनोसेकंड, 15 नैनोसेकंड, 75 नैनोसेकंड, मैंने रैंडमली चूज कर लिया 15 नैनोसेकंड। सो गाइस, मैंने आपको रिसेंटली आज क्वेश्चन बता दिए हैं एग्जावेयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, I will provide this PDF in my Telegram group. Thanks for watching this video. Bye bye. See you soon.